राधे राधे। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में चर्चा होगी ईएलटी ग्रेड प्रवक्ता भर्ती का रास्ता साफ, जो कि पहले भी आपको बताया गया था करीब एक हफ्ते पहले कि जो है दिसंबर माह काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ईएलटी ग्रेड को लेकर के, और वो विज्ञप्ति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जारी हुई तो उसके समाचार पत्रों में जो खबर है उसकी चर्चा होगी। यशो रिजल्ट की उल्टी गिनती शुरू, रेलवे में 3 लाख रिक्तियाँ और ग्राम विकास विभाग में भरे जाएंगे 35,500 पद। साथ ही साथ शिक्षक भर्ती के बारे में भी कुछ अपडेट है। तो चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन देखने को मिले। जान लेते हैं रोज की तरह सुविचार जो है। कहते हैं कि दूसरों को सोते देख जो आंखें रात भर पड़ती हैं, दूसरों को सोते देख जो आंखें रात भर पड़ती हैं, वही आंखें एक दिन इतिहास रचते देखती हैं। तो पढ़ने के लिए रात हो या दिन हो, कोई भी समय हो, जिस टाइम पढ़ सकते हैं उसी टाइम को पढ़ें। बढ़ते हैं खबर की तरफ, देख लेते हैं। सड़क से सदन तक गुजा शिक्षकों का मुद्दा, विधानसभा का घेराव करने आए माध्यमिक के शिक्षक हिरासत में लिए गए। माध्यमिक शिक्षक संघ ने एक अन्य गुटने निदेशालय पर दिया धरना, जिसमें विशिष्ट पीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने भी पूरे प्रदेश में बीआरसी पर धरना दिया। तो सदन में शिक्षक नेताओं ने उनसे जुड़े मुद्दे भी उठाए गए। और वहीं शिक्षक भर्ती की विसंगतियां दूर करने की हमारी भी मंशा है, पर मामले में कोर्ट में है, ऐसा कहना है संदीप सिंह जो मंत्री हैं, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। विधान परिषद में कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती की विसंगतियां दूर करने की हमारी भी मंशा, लेकिन मामला कोर्ट में विचाराधीन, इसलिए जो भी न्यायालय का आदेश होगा उसे माना जाएगा। बसपा सदस्य यहाँ पर उठाए थे, कार्यस्थल प्रस्ताव में जरिए मुद्दा उठाया गया। तो उन्होंने कहा था कि इस भर्ती में पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के न्याय करने का आरक्षण नियमों को लेकर के जो काफ़ी दिन से मांग चल रही है, तो यहाँ पे सरकार की ये कहना है कि कोर्ट में मैटर है, जैसे ही कोर्ट से जो निर्णय होगा उसको मान्य किया जाएगा। वहीं तदर्थ शिक्षकों के लिए जेल भरो आंदोलन किया। एडेड माध्यमिक विद्यालय में कई साल से काम कर रहे 2,000 से अधिक तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्त किए जाने के विरोध में जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने पार्क रोड स्थित निदेशालय पर धरना दिया है, और इसको लेकर के काफ़ी दिन से जो है ज्ञापन लेते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र ने कहा कि तथा शिक्षकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि कोर्ट के आदेश के अनुसार जो इनको बाहर किया गया है। फिर वहाँ पे पहले मांगे पूरी हुई, फिर रियल टाइम उपस्थिति, ये भी विद्यालयों में शिक्षकों को लेकर के जो है अपडेट यहाँ पे कि जो कार्रवाई की है बिना रियल टाइम उपस्थिति लागू करने के विरोध में विशिष्ट पीटीसी। तो कुल मिलाकर शिक्षक भर्ती को लेकर के 2-3 बिंदुओं को लेकर के प्रदर्शन था। उसके बाद यहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के जो कोर्ट में मैटर उसको लेकर के मंत्री का बयान आया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विपक्ष की तरफ सरकार को घेरा गया नौकरी के मुद्दे पर, दोहरे चरित्र की सरकार सिर्फ डींग हाँकती। अखिलेश जो कि विपक्ष के नेता, उनके द्वारा कहा गया कि सारा देश चाहता है कि जातिगत जनगणना हो, ये भी बात रखी गई। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में अखिलेश यादव ने कहा कि पूरा देश चाहता है ये गणना हो जाती। वहीं इस बात का समर्थन करेंगे, जाति जनगणना की बात हुई। उसके बाद सदन में अपने 1 घंटे 10 मिनट के भाषण में अखिलेश यादव ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा जब मुख्य बजट की ही नहीं खर्च होता तो फिर जेब भरने के लिए मांग रहे हैं पैसा क्या। अखिलेश ने कहा स्मार्ट सिटी को लेकर के तमाम तरह की बातें उठाई, लेकिन मुख्यतः लबुलुआ अब ये है कि बेरोजगारी को लेकर के विपक्ष को और दमखम के साथ अपनी बात रखने से जो है और प्रभाव पड़ता है सरकार के ऊपर। तो बेरोजगारी के मुद्दे को सदन में सपा उसके लिए वॉकआउट भी की है। तो एक अच्छी पहल है। बेरोजगार की नियुक्ति की आयु सीमा बढ़ाने से इनकार करते हुए प्रदेश सरकार ने कहा कि सरकारी नौकरियां सीमित हैं, सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। सरकार विभिन्न माध्यम से लोगों को नौकरी और रोजगार दे रही है। इस बात से असंतुष्ट सपा सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। सरकार की कथनी और करनी में फर्क इस क्षेत्र में देखने को मिलता है, चाहे वो मीडिया जगत की खबरों में देख लें, चाहे सरकार के द्वारा स्टेटमेंट जो भी आए हों, वो कथनी और करनी में अंतर है। सरकार जो कर रही है वो शायद रोजगार के क्षेत्र में नहीं कर रही है। वो टीजीटी पीजीटी हो, आयोग हो, वो लेट लतीफ़ी बेवजह की लेट लतीफ़ी 3 से 4 महीने का चलता है, कोई मतलब उसका नहीं है। तो एज को लेकर के भी वहाँ बात रखी गई। वहीं अगली खबर है, ग्राम विकास विभाग में भरे जाएंगे 35,500 पद। यहाँ पे ग्राम विकास विभाग और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में रिक्त करीब 3500 पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू की। मनरेगा, एसआरएलएम व अन्य संस्थाओं में आउटसोर्सिंग और संविदा के माध्यम से 32,000 कार्मिक रखे जाएंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों को रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं, और कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए जो कार्य करेगी। यहाँ पे जो बात हो रही है, बहुत पहले भी आपको बताया गया था ग्राम विकास में जो है पदों की संख्या को लेकर के उप मुख्यमंत्री के द्वारा जो है ये कहा गया था कि जो है जल्द से जल्द अध्याचन जो है वो भेजें और विज्ञप्ति निकालें। लेकिन कहने से और करने में बहुत फर्क पड़ता है। विज्ञप्ति आने में अभी समय लगेगा, क्योंकि जनवरी माह में पीटी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही जो इस प्रक्रिया को जो शुरू करेगा। अभी चुनावी दौर चलेगा, इसलिए ये सब चीज़ें आती रहेंगी। फिलहाल अभी जो भी भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग है वो सरकार उसे प्राथमिकता के तौर पर पहले कंप्लीट कराए, उसके बाद आगे की भर्ती के लेकर प्रतियोगी छात्र फिर अध्ययनरत हैं वो देंगे। लेकिन फिलहाल जो है ये लॉलीपॉप देने से अच्छा ये है कि पहले जो पेंडिंग चीज़ें हैं उसको क्लियर सरकार करे आयोग के माध्यम से, तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि शासन स्तर से बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी रहती हैं, तो उसको क्लियर करना जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक खबर है, रेलवे में 3 लाख रिक्तियां। उत्तर रेलवे में सबसे अधिक पद खाली। रेलवे की नौकरियों के लिए यूपी के बाद सबसे अधिक आवेदन बिहार से हैं। यहाँ पे सांसद सुशील मोदी ने रेल मंत्रालय से 5 बिंदुओं पर मांगी थी जानकारी। तो कोटिवार रिक्तियां यहाँ पे दी गई। मध्य रेलवे में, पूर्व तट रेलवे में, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व रेलवे में सेवानिवृत्त कर्मचारी कितने 2019 में हुए, पैनलबद्ध भर्ती कितनी है, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिया गया। तो एक बार इसको देख सकते हैं। पहली प्राथमिकता युवाओं का होता है रेलवे में नौकरी करना। यही वजह है कि देश में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक आवेदन बिहार से होते। इस बार एनटीपीसी व ग्रुप डी की परीक्षा में सबसे अधिक आवेदन बिहार के छात्रों का था, और यहीं के छात्रों ने रेलवे परीक्षा में गड़बड़ी पर सबसे पहले आवाज़ भी उठाई थी। तो यहाँ राजपत्रित अराजपत्रित जो कुल जो है यहाँ पे दिया गया डिटेल में, और बताया गया है कि रेलवे में सबसे अधिक जो पद खाली हैं वो उत्तर रेलवे में है, और टोटल 3 लाख रिक्तियों की भी चर्चा की गई है। हिंदुस्तान की एक्सक्लूसिव ये खबर है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
ईएलटी और प्रवक्ता भर्ती का रास्ता साफ विज्ञापन जल समकक्षता विवाद था जो प्रवक्ता पद पर इतिहास, संस्कृत, फारसी और शारीरिक अनुदेशक, व्यायाम, गृह विज्ञान, संगीत, कला और उर्दू में समकक्षता विवाद है। ऐसे में शासन ने समिति गठित कर समकक्षता विवाद का निस्तारण कराया है। निदेशालय ने समकक्षता को स्पष्ट करते हुए शासन को पत्र भेज दिया। अब अर्हता स्पष्ट हो जाने पर संशोधित अर्हता संबंधी पत्र आयोग को शासन की ओर से भेजा जाएगा, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये पत्र जो है आपको बता दें तो 10 से 15 दिन के अंदर जो जल्द ही जो आयोग को मिल जाएगा। उसके बाद जो आयोग जो विज्ञप्ति जारी कर देगा ईएलटी ग्रेड और प्रवक्ता के लिए। यहाँ पे राजकीय माध्यमिक विद्यालय में वही चीज़ कहा जा रहा है कि 5000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती समकक्षता विवाद कारण फंसित, यानी कि कुल मिला के 7000 प्लस भर्तियाँ हैं। और जैसे ही मिल जाएगा शासन से अनुमति, ये विज्ञापन जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है जारी कर देगा। और इसमें आशा यही है कि अभी 10 से 15 दिन का जो है टाइम लगेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इन तमाम तरह की खबरों के बाद यूपीपीएससी से बात कर लेते हैं। एएसओ रिजल्ट को लेकर के जो कमेटी गठित होनी थी वो हो चुकी है, शासन से मंजूरी भी मिल चुकी है। परिणाम को लेकर के ये मान के चलिए कि जैसे ही कमेटी का निर्णय हो जाता है वो 10 से 15 दिन का टाइम लेते हैं। अगर उससे कम में कर देंगे तो भी वो आपको अपडेट दे दीजिएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किया तो परिणाम आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। क्योंकि और इसमें कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं है। परिणाम को लेकर के आयोग की प्राथमिकता में लेखपाल परिणाम है, पीटी परिणाम और परिणाम जो है देखने को जो मिलेंगे वो जल्द ही एएसओ का भी परिणाम देखने को मिलेगा। 10 से 15 दिन के अंदर आपको बैक टू बैक 2 रिजल्ट देखने को मिलेगा यूपीपीएससी से। और आज जारी हो सकती है एक नोटिस होगी मंडी परिषद की यूपीपीएससी से। बाकी की लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी लेटेस्ट अपडेट की वीडियो अपलोड तो उसका नोटिफिकेशन देखने को मिले। अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी अपडेट से मुखातिब हो सके।